जॉनी बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी कोई नीचे से लकड़ी को काटने लगता है और इससे पहले कि जॉनी कुछ भी समझ पाता, वो उसे खींचते हुए मिट्टी के अंदर घुसा लेती है। अब सुबह होते ही जॉनी देखता है कि एक मॉन्स्टर उसे खींचते हुए जंगल में ले आई थी। वो जॉनी को बताता है कि एक शैतान राक्षस उसे ढूंढते हुए मारने के लिए आ रहा है, पर वो अपने बच्चे को बचाने के लिए जॉनी के मुंह में अंडा घुसा देती है। देखते ही देखते जॉनी का पेट भी फूल चुका था। तभी अचानक से वो शैतान राक्षस रानी को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। रानी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर यह मॉन्स्टर कुछ ज्यादा ही ताकतवर था। वो उड़ते हुए दोनों को कुचलने ही वाला था कि इतने में पीछे से जॉनी का दोस्त वहां पहुंच जाती है और अब दोनों अपना दिमाग लगाकर किसी तरह मॉन्स्टर के हाथों से बच निकलता है। उसी रात जॉनी के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। लड़की तुरंत जाकर उसकी मदद करने की कोशिश करती है और एक कांची लेकर जॉनी के गुफा में झांक रही थी, पर बहुत मेहनत के बाद भी वो कुछ भी नहीं कर पाती। इतने में जॉनी के चीखे सुनकर दूसरी रूम से एक महिला अंदर घुस आई थी। मॉन्स्टर के बारे में किसी को पता न चले, इसलिए लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान जॉनी के मुंह से वो मॉन्स्टर का बच्चा भी निकल आया था, जिसे देखते ही महिला हैरान हो जाती है। साथ ही लड़की उसे एक चाटा मारकर बेहोश कर देती है। इधर वो मॉन्स्टर का बच्चा लुढ़कते हुए पूरे कमरे में घूमने लगता है। लड़की उसे पकड़कर ऊपर उठाते ही धीरे धीरे उसका सर बाहर आती है और अब जॉनी मॉन्स्टर को अपने बच्चे की तरह पालने लगता है। अब अगले दिन उन्हें पता चलता है कि ये मॉन्स्टर बिना खून पिए जिंदा नहीं रह सकता। तब वो उसे बाजार में बेचने के लिए ले जाता है, पर वापस लौटते हुए जॉनी को उस मॉन्स्टर के लिए बुरा फील हो रहा था, इसलिए वो फिर से उस मॉन्स्टर को लेने के लिए बाजार में लौटता है। इधर मॉन्स्टर के बच्चे को खाने के लिए एक गरम तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता है और बस कुछ ही देर में वो तैयार होकर ऊपर आ चुका था। लड़की जैसे ही उसे निकालने के लिए आगे बढ़ती है, अचानक वो उछलते हुए सभी के इरादे पर पानी फेंक देता है। अब गुस्से से लड़की उसे प्रेशर कुकर में डालकर पकाने लगती है, पर इस बार भी मॉन्स्टर उसे फोड़कर किसी गुब्बारे की तरह हवा में उड़ने लगता है। अब लड़की अपनी चाकू उठाकर पूरी ताकत से मॉन्स्टर के ऊपर चलाने लगती है और आखिर में उसे एक रोटी में बदलकर गर्म करने के लिए जाती है, लेकिन इस बार मॉन्स्टर उनके मुंह पर आटा छिड़क दिया था। अब आखिरकार उसे जिंदा ही राजा के सामने भेज दिया जाता है। इधर राजा पहले मॉन्स्टर को एक जादुई पानी पिलाता है, जिससे कि वो धीरे धीरे बेहोश हो जाए। फिर एक अजीब सा कीड़ा उसके ऊपर छोड़ देता है, लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर को मार पाए, अचानक से कई सारे जादुई परी आकर उसे बचा लेता है। इतने में मॉन्स्टर को बचाने के लिए जॉनी और उसके दोस्त भी वहां पहुंच चुके थे, पर कुछ ही देर में लड़की को एक बवंडर के अंदर फंसा दिया जाता है। अब जॉनी अपना दिमाग इस्तेमाल करके उन्हें बचाने के लिए मॉन्स्टर को बहुत सारा फ्रूट खिला दिया था, जिससे कि वो किसी बंदूक की तरह सभी दुश्मनों पर अटैक करने लगता है। ऐसे ही बहुत लड़ाई के बाद आखिरकार वो शैतान जादूगर को मार दिया था, पर इस दौरान राजा भी बुरी तरह जख्म हो जाता है और देखते ही देखते अब वो एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। वो छोटू मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए जॉनी का पीछा करता है। सभी हंटर्स चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता। इतने में जॉनी एक लकड़ी लेकर मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है। साथ ही छोटू मॉन्स्टर अपना केला उसके मुंह में मारने से किंग और भी गुस्सा होकर दोनों को उड़ा देता है। इधर एक बुरी औरत जॉनी को अपना जादुई तलवार देकर उसे मॉन्स्टर को मारने के लिए कहती है, पर बहुत कोशिश के बाद भी जॉनी मॉन्स्टर का एक भी बाल बाका नहीं कर पाया। उल्टा वो जॉनी को तोड़कर तलवार उसके सीने में घुसा देता है। अब जॉनी के मरने पर लड़की दर्द के मारे रोने लगती है। तभी छोटू मॉन्स्टर आगे जाकर तलवार को उसके सीने से निकाल फेंकता है, पर इस दौरान मॉन्स्टर का खून जॉनी के अंदर घुसने से वो फिर से जिंदा हो चुका था और अब वो अपने जादुई तलवार लेकर नाचते हुए मॉन्स्टर के पेट में घुसा देता है, जिससे देखते ही देखते शैतान राक्षस घायल होकर ऊपर पहुंच जाता है।